नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय है समाज का एक मुख्य इकाई को लेकर, परिवार। मित्रों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि समाज के अंदर परिवारों का विघटन यानी कि परिवारों का टूटना बहुत ही तीव्र गति से, तेजी से हो रहा है। इसके जीवंत प्रमाण यानी कि ये चीज़ें आपको लाइव देखने को खूब मिल जाती हैं आपके परिवारों में, आपके दोस्तों में, आपके ऑफिस में, आपके वर्क स्टेशन पे। जहाँ भी देखो पारिवारिक समस्याओं ने अपना घर सा बना लिया है। समस्याएं यहाँ तक ही नहीं है, समस्याएं जब बहुत बढ़ जाती हैं तो कोर्ट तक पहुँच जाती हैं। और परिवार के वो लोग जो इस समाज की मुख्य इकाई का अंग हैं, वो कोर्ट पे खड़े नजर आते हैं। बहुत विचार करने पर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम कारणों को ढूंढ के उसका निवारण करना चाहें, उसका सॉल्यूशंस चाहें, तो हम कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अहंकार इतने बड़े बड़े हैं कि वो सॉल्यूशन के विषय में सोचते ही नहीं हैं। उनके अपने ईगो ही इन सब चीज़ों के बीच में आ जाते हैं और निवारण तक पहुंचने की स्थिति समाप्त हो जाती है। लेकिन देखिए, परिवार के अंदर ये परेशानी शुरू कब होती है? अक्सर जब परिवार के अंदर हम अपनी संतान का, अपने बच्चों की शादी ब्याह करते हैं, उनके विवाह आदि होते हैं, उसके बाद समस्याएं शुरू हो जाती हैं। उससे पहले सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन शादी के बाद जब लड़की हमारे घर आती है बहू बनकर, या हमारी बेटी किसी और के घर जाती है बहू बनकर, उस समय कुछ दिनों बाद स्थिति बिगड़ने लगती है और तब हम कहते हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हम लोगों को पहचान नहीं पाए, ये तो सही लोग नहीं है, इनका तो हम मिजाज ही नहीं जान पाए, ये तो बहुत लालची हैं, इनको हमारी लड़की से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, ये हमारी लड़की की सैलरी लेना चाहते हैं, ये हमसे धन की मांग करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामलों में 100% मामले ऐसे नहीं होते जो बताए जाते हैं। उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे ईगो को लेके होता है, हमारे अहंकार को लेके होता है। और अक्सर झगड़े पति पत्नी में कम बल्कि परिवारों में ज्यादा होते हैं। परिवारों के झगड़ों को प्रेस्टीज इशू बनाकर जब लड़के लड़कियों को उसके अंदर मुख्य ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, तो झगड़े कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये नॉन स्टॉप बढ़ते ही जाते हैं और ये कारण बनते हैं परिवार के विघटन का। लेकिन मित्रों, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम सामाजिक प्राणी तो हैं, लेकिन समाज में रहते हुए हम इतने संकुचित हो गए हैं कि हम अपने ही परिवार को अपनी ही जिद के आगे तोड़ डालते हैं, इस चीज का विचार किए बिना कि समाज के अंदर दो अलग अलग परिवारों का एक साथ मिलना, अलग अलग परिवेशों के लोगों का एक साथ जुड़ना जब एक साथ होता है तो उनको अपने व्यवहारों में ढलने में समय लगता है। लेकिन इतनी पेशेंस, इतना सब्र हम में नहीं होता कि हम उस सीमा तक पहुंच पाए जब एक दूसरे को समझ पाए, बल्कि शुरुआती छोटे छोटे मनमुटावों को हम बड़ा बड़ा रूप दे देते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं कचहरी में जाकर, सॉल्यूशन मांगते हैं किससे? कानून के तहत। और वो सॉल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि परिवार का विघटन बढ़ता जाता है, दिलों की दीवारें खिंचती जाती हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि डाइवोर्स आदि लेके दोनों के दोनों परिवार दूर हो जाते हैं और फिर से एक नया रिश्ता ढूंढने के लिए वो फिर समाज में जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे व्यक्तियों को दूसरा मिलने वाला रिश्ता, दूसरा मिलने वाला परिवार उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी इच्छाओं पर पूरा उतरेगा? क्या दोबारा विवाह करने के बाद उनको वो संतुष्टि होगी जो पहले विवाह में नहीं हुई? अगर हम इस पर विचार करें ना मित्रों, तो हम बहुत सारी जगह देखते हैं संतुष्टि व्यक्ति के मन में होती है, कहीं नहीं होती। और अगर हमारा मन ही छोटा है, हमारे मन के अंदर ही जगह नहीं है दूसरे को आत्मसात करने की, दूसरे को लेने की, उसको हजम करने की, उसको अपने साथ लगाने की, अपने परिवार में सम्मिलित करने की, तो वो स्थान बनाया भी नहीं जा सकता जब तक कि आप खुद उस पर विचार ना करें। आज का विषय सिर्फ इतना ही रहेगा क्योंकि बड़ा विषय है, इसके ऊपर एक एपिसोड में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हम कई एपिसोड्स के अंदर आप तक अपने विषयों को रखेंगे, और वो इसलिए कि मेरे विषयों के ऊपर करने वाली चर्चा को आप सोचें और आप ये विचार कर पाएं कि जो बातें मैंने आपके आगे रखी क्या वो सत्य है या नहीं,
क्या वो आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके किसी मित्र के परिप्रेक्ष्य में, आपके किसी पड़ोसी, आपके किसी परिवारजन के साथ उपयुक्त बैठती है? नहीं। यदि मैं अपनी चर्चा में आपको इन सब बातों को बता पाऊँ और आपको उसके लिए कन्विंस कर पाऊँ, आपको सत्य बता पाऊँ, समझा पाऊँ, तो मुझे लगेगा मेरी चर्चा का किया जाना सफल रहा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, इस आश्वासन के साथ कि अगली बार मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए